बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। एक ऐसी चीज जो पैसे के दम पर सभी करते हैं वो है ताजा खाना खाना। दरअसल ये कहा जाता है कि खाना ताजा ही बनाएं और ताजा ही खाएं। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि अगर आप ताजा बनाकर ताजा भी खा रहे हैं तो फिर भी इतना पैसा होने के बावजूद और ताजा खाने के बावजूद भी आप इतना बीमार क्यों हैं? क्यों हर घर में डायबिटीज है, अर्थराइटिस है? क्यों हर घर में हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है या अस्थमा है? तो दोस्तों आप उन लोगों को देखिए जिनके पास पैसा कम है, ऐसे लोग जो ताजा खाना नहीं खा सकते। तो इसका मतलब तो ऐसे लोग तो बहुत बीमार होने चाहिए जो ताजा नहीं खाते। तो यहीं पर मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूं। भारत में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह पर बासड़िया भी कहा जाता है। इस त्योहार में करते क्या है, एक दिन पहले खाने को बनाकर रखा जाता है और अगले दिन उसे बासी करके ही खाया जाता है। तो सोचिए, जब त्योहारों में ये कहा गया है कि आपको बासी खाना खाना है तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि ताजा ही बनाएं और ताजा ही खाएं? हालांकि ये ताजे वाली चीज हर एक चीज के ऊपर लागू नहीं होती। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप बासी करके खाएं तो वो अच्छी होती हैं। तो ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं बासी रोटी खाने के फायदे के बारे में। ऐसी रोटी जो गेहूं के आटे की बनी हो, ऐसी रोटी जो 8 घंटे बासी हो, सिर्फ उसी की बात हम कर रहे हैं। मैं किसी और आटे की बात नहीं कर रहा या ऐसी रोटी की बात नहीं कर रहा जो 8 घंटे से ज्यादा बासी हो। सिर्फ ऐसी रोटी जो गेहूं के आटे की बनी है और 8 घंटे ही बासी है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या मिरेकल कर सकती है, वो हमारी बॉडी को किस तरह से स्वस्थ रख सकती है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और जानें कि बासी रोटी खाने के क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, बासी रोटी के फायदे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बासी रोटी को खाना कब है और कैसे है। अगर आपकी गेहूं की रोटी 8 घंटे बासी हो चुकी है तो ऑब्वियसली आप उसे सुबह फेंक देते होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें। अगर आपकी गेहूं की रोटी रात को बच जाती है तो सुबह क्या करें, उस रोटी को 10 मिनट के लिए गाय के दूध में भिगोकर रख दें। गाय का दूध जिसके अंदर मीठा ना डाला गया हो, गाय के दूध में उसे भिगोकर रखें। 10 मिनट के बाद उस रोटी का आप सेवन करें। अगर इस तरह से आप बासी रोटी का सेवन करते हैं तो इसके मिलने वाले फायदे अनगिनत हैं। यानी कि इतने फायदे आपको मिलेंगे जो आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरह से जो बासड़िया यानी कि बसोड़ा का त्योहार भारत में मनाया जाता है, यह त्योहार दरअसल शीतला माता के व्रत के नाम से मनाया जाता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस व्रत में जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले सारा खाना बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन उसे बासी खाया जाता है, क्योंकि उस समय धरती जिस एंगल पर घूम रही होती है उस समय पर खाने में कुछ ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं जिससे वो बासी खाना अमृत बन जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। तो इसलिए अगर उस बासी खाने को अगले दिन खाया जाता है तो वो शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा करता है। तो ऐसे में आपको बसोड़ा के त्योहार के महत्व को भी समझना चाहिए और उसे भी मनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर आप गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी जो कि बासी हो चुकी है 8 घंटे, उसे अगर दूध में डुबोकर खाते हैं तो उससे आपको अनेकों फायदे होते हैं। अब जो फायदे आपको होते हैं उनमें सबसे पहला फायदा है डायबिटीज में आपको आराम मिलता है। ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, फिर चाहे आप 10 साल या 20 साल से क्यों ना डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर पाएंगे सिर्फ बासी रोटी के जरिए। वही करना है आपको, सिर्फ बासी रोटी को आपको दूध में डुबोकर रखना है, सुबह खाली पेट उसे खा लेना है। बस वही चीज आपको करनी है। रात को गेहूं की रोटी को बनाकर रखना है, सुबह जब वो बासी हो जाए तो उसे दूध में डुबोकर रखें, 10 मिनट बाद उसे खाली पेट सेवन करें, बिना ब्रश किए खाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में होने लगेगी और लगातार 2 महीने ऐसा करने से आपकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दरअसल बहुत से लोग तो ये नहीं जानते कि डायबिटीज हमें होती क्यों है। वो बस जो डॉक्टर ने कह दिया उसी बात पर विश्वास करते हैं और डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग ही दवाइयां खाते रहते हैं। इसीलिए वो पिछले कई सालों से दवाई खा रहे होंगे। ऐसे कुछ और भी लोग होंगे जिनका शरीर बिल्कुल खराब हो चुका होगा, क्योंकि डायबिटीज हमारे शरीर को खराब नहीं करती, शरीर को खराब करती है ये दवाइयां जो हम खाते हैं। ये जो दवाइयां हम खाते हैं ये हमारे खून में मिल जाती हैं और इन दवाइयों को फिल्टर करने के लिए किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। अब किडनी इस कारण से कमजोर हो जाती है और समय के चलते आप देखेंगे जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनकी किडनी कमजोर हो जाती है। कहा यह जाता है कि ये आपकी किडनी कमजोर हुई है डायबिटीज के कारण। दरअसल किडनी कमजोर होती है हमारे दवाइयां खाने के कारण। जो दवाइयां आप रोज खा रहे हैं वो खून में मिल रही हैं और किडनी का काम है खून को साफ करना। तो किडनी का काम आपने बढ़ा दिया,
जिससे आपकी किडनी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरह की दवाइयां नहीं खानी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बॉडी में एनर्जी देनी है, क्योंकि डायबिटीज होती तब है जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, जब हमारा पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, उसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और इंसुलिन का काम है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आपको अपने इंसुलिन को एनर्जाइज करना है, जिसमें बासी रोटी मदद करती है। बासी रोटी खाने से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डायबिटीज में बहुत ही आराम मिलता है। इसके अलावा ये बासी रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। क्या आपको ये पता है कि हाई ब्लड प्रेशर आपकी जान भी ले सकता है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केस में डॉक्टर आपको छोटी सी गोली देता है और आपको कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस ये दवाई खा लेना, आपका हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो आपको क्यों कहता है? क्योंकि उसे सिखाया ही यही गया है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर घोषित कर दिया है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की जान लेती है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आपका खून गाढ़ा हो जाता है, दिल को बहुत तेजी से खून को पंप करने में जोर लगाना पड़ता है। अब अगर दिल को हर बार खून को पंप करने में जोर लगाना पड़ेगा तो एक समय में आपका दिल थक जाएगा, यानी कि दिल कमजोर हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उनका दिल कमजोर होता है, उनका दिल कभी भी फेल हो सकता है, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है, उन्हें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर होने से आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने से आपको पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है। तो जब इतना कुछ सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है तो ये छोटी बीमारी नहीं है। आप क्या करें, हमारे बताए हुए तरीके से बासी रोटी का सेवन करें और सुबह खूब जितना हो सके पानी पिएं। 5 गिलास, 6 गिलास, इवन 10 गिलास, जितना पानी आप सुबह खाली पेट पिएंगे उतना ही जल्दी आपका हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर आप सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उस इंसान को नहीं रहती, क्योंकि सुबह खाली पेट जब आप पानी पिएंगे तो इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड पतला होगा, तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने से और गुस्सा करने से भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, बासी रोटी के और भी फायदे हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। कभी भी आपको पेट की इन्फेक्शन हो जाए, पेट में कभी भी इंडाइजेशन हो जाए, पेट में कीड़े हो जाएं, पेट में अल्सर हो जाएं, सभी केसेस में आपको बासी रोटी का सेवन करना है। जब आप बासी रोटी को गाय के दूध में डुबोकर खाते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। ये बासी रोटी हमारी बॉडी में से पित्त को बैलेंस करने का काम करती है और पेट की सारी बीमारियों में हमें राहत देती है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और इसे सुबह खाली पेट खाने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। दरअसल वजन बढ़ने का कारण सिर्फ हमारा ज्यादा खान पान नहीं होता। वजन बढ़ने का कारण हमारे थायराइड हार्मोन्स का इंबैलेंस होना भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों का मोटापा बहुत ही बढ़ जाता है, या फिर दूसरी ओर उनका मोटापा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो दुबले पतले हो जाते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जो डिफाइन करता है हमारे मोटापे को, और इस मेटाबॉलिज्म को हमारे थायराइड ग्लैंड्स सक्रिय करते हैं। और जब भी आप कुछ खाते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा आपके गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर होता है और उससे हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उस हार्मोन से आपके वेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बासी रोटी का सेवन करेंगे तो इससे आपके थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो सही से प्रोड्यूस होंगे और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बूस्ट होगा और आप बैठे बिठाए अपने वजन को कम कर सकते हैं। अगर आप बासी रोटी का सेवन लगातार 1 महीना भी करते हैं तो आप देखेंगे 15 से 20 किलो तक वजन आप बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर खत्म कर सकते हैं। तो बासी रोटी का सेवन आप जरूर करें और बसोड़ा का त्योहार जो मैंने आपको बताया उसका जरूर पालन करें, उस व्रत को जरूर रखें, क्योंकि उस व्रत को रखने से हमारे कई रोग दूर होते हैं। इसके अलावा भी कई और तरह के व्रत, जैसे कि सोमवार का व्रत या मंगलवार या किसी भी दिन का व्रत जो कि हम भगवान के नाम पर रखते हैं, उसे जरूर रखना चाहिए। चाहे आप उसे श्रद्धा से रखें, चाहे बिना श्रद्धा के रखें, लेकिन आयुर्वेद में व्रत के फायदे बहुत बताए गए हैं। व्रत को धर्मों में शामिल ही इसलिए किया गया क्योंकि व्रत में आप वो खाते हैं जो शरीर के लिए अच्छा होता है। दरअसल व्रत में हम खाते हैं फलों को, व्रत में हम अनाज नहीं खाते, क्योंकि अनाज बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्योंकि जहां फलों को पचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, वही अनाज को पचने के लिए 16 से 20 घंटे लगते हैं। अब 16 से 20 घंटे अगर अनाज पचता ही रहेगा तो बॉडी की सारी एनर्जी अनाज को पचाने में खर्च हो जाती है। इसीलिए व्रत रखने को कहा गया और व्रतों में अनाज खाने की मनाही की गई।
तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि फास्टिंग करने से कई रोग दूर होते हैं और बॉडी स्वस्थ रहती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, चाहे आप श्रद्धा से ना भी रखें लेकिन व्रत जरूर रखें, क्योंकि व्रत रखने से आपकी बॉडी में से कई तरह के रोग दूर होते हैं। हमारी बॉडी में जो हमारी हीलिंग पावर है, जिसे हम इम्यूनिटी, प्राण शक्ति कुछ भी कह सकते हैं, वो तभी सबसे ज्यादा काम करती है जब हम भूखे होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप हफ्ते में एक दिन भी व्रत रखना शुरू कर दें, ऐसा व्रत जिसमें आप भूखे रहें, अगर आप बिना जल का व्रत रखें तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी वाला व्रत रखते हैं, यानी कि पूरे दिन में सिर्फ पानी ही पीते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपके सारे रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल रोग फ्री हो जाएगी, यानी कि कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप बासी रोटी के जरिए और व्रत के जरिए अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, कई रोगों को शरीर से दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।